हेलो गाइस, वेलकम बैक मोइन टेक सपोर्ट। एमएस एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में आज हम एक बिल क्रिएट करना सीखेंगे। बिल के अंदर हम किस तरह से एंट्री करते हैं, उस बिल का कैसे हम फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं, इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे। एमएस एक्सेल में फॉर्मूलाज को बिल में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, डिस्काउंट कैसे लगाएंगे, जीएसटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल में पहले से मैंने एक बिल बना के तैयार रखा हुआ है। इस टाइप का ही मैं बिल जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करेगा, मैं आपको एक्सेल में ही क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक न्यू पेज ले लेते हैं। इस न्यू पेज में सबसे पहले हम जो सबसे पहली रो है उस रो को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर से मर्ज कर देंगे। इसके बाद जो सेकंड रो है उसको सेलेक्ट करते हुए फिर मर्ज कर देंगे और फिर एक रो इसी तरह से मर्ज कर देंगे। इन तीनों रो को अब हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एक बॉर्डर ऑप्शन है, इस पे जाकर ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम इसके अंदर बॉर्डर डाल पाएंगे। अभी जो सबसे पहली रो है इसमें हम अपनी कंपनी का नाम या आपकी कोई भी शॉप है उसका हम नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसका जो साइज है वो हम इंक्रीज कर लेंगे और इसको सेलेक्ट करते हुए इसको बोल्ड भी कर देते हैं या फिर हम इटैलिक भी कर सकते हैं। तो अभी हम इसको बोल्ड ही रखेंगे, इटैलिक इसको हटा देंगे। नीचे वाली जो रो है उसमें आएंगे और उसमें हम एड्रेस लिखेंगे। आपकी जो कंपनी का जो भी एड्रेस है वो हम यहाँ टाइप करेंगे। इसको भी सेलेक्ट करते हुए बोल्ड कर देंगे और इसका साइज भी हम 16 कर देंगे यहाँ से। फिर थर्ड रो में आएंगे और इस रो में हम लिखेंगे इनवॉइस बिल। इसको भी बोल्ड करेंगे, इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। अभी जो हमने अपनी कंपनी का नेम लिखा है, इस कंपनी के नेम को सेलेक्ट करते हुए इसके अंदर कोई भी हम एक कलर यहाँ से फिल कर देंगे और जो दोनों नीचे की रो हैं उनको सेलेक्ट करते हुए इसमें भी कोई एक डिफरेंट कलर डाल देते हैं इस तरह से। अब इससे नीचे का जो पोर्शन है जहाँ तक हमें इस बिल को बनाना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पे जाएंगे और ऑल बॉर्डर करेंगे। अब हम यहाँ पे सीरियल नंबर लिखेंगे। सीरियल नंबर टैब से अगले सेल में जाएंगे और यहाँ हम प्रोडक्ट लिखेंगे। फिर हम टैब प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करने के बाद HSN कोड लिखेंगे। फिर टैब करेंगे और फिर क्वांटिटी ले लेते हैं। फिर प्राइस लिखेंगे और टैब से फिर लास्ट में अमाउंट लिखेंगे। अब इसको सेलेक्ट करते हुए इसको भी हम बॉर्डर कर देंगे और इसका जो साइज है वो भी हम थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे, 14 हम उसको रख लेते हैं। और ये देखिए जो प्रोडक्ट और HSN कोड लिखा है इसके बीच में स्पेस हम यहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा लेंगे। अब इन सभी को सेलेक्ट करते हुए इसका सेंटर लाइन कर देंगे जिससे ये HSN कोड, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट एक सेंटर में आ जाएगा। जितना स्पेस हमें रखना है उतना हम स्पेस यहाँ से बना लेंगे। सीरियल नंबर के नीचे 1 नंबर टाइप करेंगे और फिर उसके नीचे 1 नंबर और 2 टाइप करेंगे। इन दोनों नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन होने के बाद एक कॉर्नर में जो छोटा सा पॉइंट है इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हुए नीचे की साइड में इसको ड्रैग करेंगे और इसको भी हम सेंटर लाइन कर देंगे। अभी जो प्रोडक्ट है इसके अंदर हम प्रोडक्ट यहाँ से लिखेंगे तो प्रोडक्ट में हम टाइप कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट हम माउस ले लेते हैं, एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे और फिर कीबोर्ड टाइप करेंगे। फिर एंटर से नीचे आएंगे। अब हम रैम ले लेते हैं। फिर एंटर से नीचे आएंगे और मॉनिटर। प्रोडक्ट लेने के बाद अब हम HSN कोड लिखेंगे। HSN कोड में 1 नंबर हम ले लेते हैं। इसके बाद एक और दूसरा नंबर यहाँ से ले लेंगे और इन दोनों नंबर को सेलेक्ट करते हुए इसको भी नीचे की साइड में ड्रैग कर देंगे
और इसको भी सेंटर अलाइन करेंगे। क्वांटिटी में माउस के हम 5 पीस ले लेते हैं, और कीबोर्ड है, कीबोर्ड के हम यहाँ से 6 पीस लेंगे, और रैम के हम यहाँ से 8 पीस लेते हैं। मॉनिटर है, मॉनिटर के हम 4 पीस ले लेते हैं। हार्ड डिस्क के 6 पीस ले लेते हैं। स्पीकर में 8 पीस ले लेंगे। यूपीएस 9 पीस ले लेंगे। एसएमपीएस 8 पीस ले लेंगे, और मदरबोर्ड भी हम 7 पीस ले लेंगे, और पेन ड्राइव हम 12 यानी कि 12 पीस यहाँ से ले लेंगे। इसको भी सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद सेंटर अलाइन कर देंगे इसका भी। अब हम प्राइस डिफाइन करेंगे। माउस हमारा 120 रुपये का है, और कीबोर्ड है 150 150 रुपये, रैम 560 रुपये का है, और मॉनिटर है वो 3500 3500 का है। हार्ड डिस्क है 950 रुपये की, और स्पीकर है वो 620 रुपये का है। यूपीएस 600 रुपीज़ है। एसएमपीएस भी हमारा 450 450 है। मदरबोर्ड हमारा 2500 2500 रुपये का है, और पेन ड्राइव हमारी 800 रुपये की है। इस टाइप से हम इसका प्राइस ले लेंगे, और इसको भी हम सेलेक्ट करके सेंटर कर देंगे इसका। अब ये जो हमने यहाँ से डाटा इसमें डाला है, इसको सेलेक्ट करते हुए इसका भी कुछ साइज़ इंक्रीज कर लेंगे। इसको हम 14 यहाँ से रख लेते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से इसको साइज़ दे देंगे। अब जो अमाउंट है, देखिएगा, अमाउंट निकालने के लिए आपने जो माउस है, उस माउस की क्वांटिटी 5 है, और जो प्राइस है 120 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमें अमाउंट मिल पाएगा। अब हम यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें इक्वल टू बटन यानी कि बराबर का साइन प्रेस करेंगे, और क्वांटिटी जो माउस की क्वांटिटी है उसको सेलेक्ट करेंगे, और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ये स्टार बटन है जो कि मल्टीप्लाई का काम करता है। इसके बाद हम प्राइस को सेलेक्ट करेंगे, और अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से जो माउस है उसका अमाउंट निकल के आ जाएगा। इस माउस के अमाउंट को क्लिक करते हुए इसको नीचे की साइड में ड्रैग कर देंगे। इस तरह से जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उन सभी का प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होने के बाद अमाउंट में कन्वर्ट होकर हमें एक्सेल फॉर्मूला के बेस पे मिल जाएगा। अब हम इसको नीचे की साइड में आएंगे, और यहाँ पे इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर देंगे, और इसके बाद एक और दोनों सेल को सेलेक्ट करके मर्ज करेंगे। फिर इसी तरह से एक बार और करेंगे, और इसी तरह से एक बार और इसको करेंगे। यहाँ 5 हम इस तरह के सेल कन्वर्ट कर लेंगे मर्ज करके। इन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको बॉर्डर पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर को क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से ये एक फ्रेम बन जाएगा। और इसमें हम लिखेंगे यहाँ से टोटल अमाउंट। अभी हम टोटल अमाउंट निकालने के लिए यहाँ पर सम फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। इक्वल टू प्रेस करने के बाद कीबोर्ड से सम टाइप करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, और जो भी अमाउंट है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे, तो जो टोटल अमाउंट है वो हमें मिल जाएगा। इसके बाद हम इसमें डिस्काउंट भी रखेंगे। डिस्काउंट हम दे देते हैं 10%। डिस्काउंट को देखिएगा, निकालने के लिए इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे, और जो हमारा टोटल अमाउंट है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करेंगे, और जो डिस्काउंट है हमने 10% देना है, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, और 10 लिखने के बाद यहाँ परसेंट है, इस परसेंट की जगह पर हम डिवाइड का साइन लगा के 100 लिख के एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। इसके बाद ग्रॉस टोटल होगा। ग्रॉस टोटल निकालने के लिए फिर हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, और जो टोटल अमाउंट है उसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस प्रेस करेंगे, और जो माइनस से जो डिस्काउंट है उसको हम माइनस कर देंगे। तो टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट माइनस होने के बाद ग्रॉस टोटल हमारे पास में हमें मिल जाएगा। अब हम इसमें जीएसटी भी लगाएंगे, तो जीएसटी हम लगा देते हैं यहाँ 18%। 18% जीएसटी हमने दिया। इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे इसमें जीएसटी निकालने के लिए, और जो हमारा ग्रॉस टोटल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करेंगे। देखिएगा 18% जीएसटी है, तो हम यहाँ 18 लिखेंगे। के बाद में हम डिवाइड का साइन लगाएंगे, और जहाँ परसेंट का साइन है उसकी जगह 1/100 हम लिख देंगे, और एंटर प्रेस करेंगे, तो ये जीएसटी अमाउंट यहाँ हमें मिल जाएगा। अब हम टोटल पेड अमाउंट निकालेंगे। टोटल पेड अमाउंट
इसको निकालने के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर बराबर का साइन लगाकर जो हमारा ग्रॉस टोटल है उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्लस लगाएंगे और जो जीएसटी है उसको भी इसमें इंक्लूड कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से ये हमारा टोटल अमाउंट हमें मिलेगा और इसको हम बॉर्डर कर देते हैं और ये जो पोर्शन है इसको भी हम बॉर्डर यहाँ से दे देते हैं। अब ये जो बिल मेरा जनरेट हुआ है, इस बिल के अंदर ये ऑटोमेटिक बिल है। इस बिल में हम कोई भी अगर करेक्शन करेंगे तो जो चेंज होगा वो आसानी से अपने आप से कैलकुलेशन होके चेंज में आ जाएगा। इस भी पोर्शन को हम सेलेक्ट करके इसका भी साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं जितना हमने ऊपर दिया है, इस तरह से। और ये जो साइड में पोर्शन बचता है इसको हम सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। सेलेक्ट करने के बाद में इसको भी मर्ज एंड सेंटर से मर्ज करेंगे और ऑल बॉर्डर पे जाएंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे साइन एंड स्टैम्प, बाहर क्लिक करेंगे। इसको सेलेक्ट करते हुए इसका जो साइज़ है वो थोड़ा इंक्रीज़ कर लेंगे। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद इसको भी हम सेंटर में करेंगे और इसका जो कलर है वो ग्रे कर देंगे, थोड़ा सा लाइट कलर में रहेगा वो, इस तरह से। यहाँ देखिएगा टोटल पेड अमाउंट है, ये साइड से थोड़ा सा कट जाता है। अब इसी बिल को प्रॉपर कंडीशन में सेट करेंगे तो यहाँ जो टोटल अमाउंट आपका यहाँ से थोड़ा सा साइड गया है उसको हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और यहाँ ये पोर्शन हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये हमें प्रॉपर मिल जाएगा। इस तरह से देखिएगा। अब हम इसके अंदर में अगर कोई भी एडिटिंग करेंगे, लाइक जैसे मेरा क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को मुझे 5 नहीं बल्कि 6 रखना है और मैं अगर जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा तो देखिएगा टोटल जो अमाउंट है जो हमें बिल पे करना है वो भी हमारा चेंज हो गया और यहाँ देखिएगा इसमें चेंज हुआ है। अगर मैंने कीबोर्ड है, मेरा 150 का कीबोर्ड है, 6 कीबोर्ड 150 से 900 रुपये का है। अगर मैं 150 नहीं बल्कि 160 अगर करते हैं इसको, ये रेट मैंने चेंज कर दिया तो रेट ऑटोमेटिक यहाँ चेंज हो जाएगा और इसमें सारा कैलकुलेशन होने के बाद जो टोटल पेड अमाउंट है उसमें भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल मोइन टेक सपोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।